पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ये गाना शायद आपको मनोज कुमार की फिल्म शहीद की याद दिलाए या इस दौर में आपको अजय देवगन याद आ जाए। लेकिन असल में इस गाने से अगर किसी की याद आनी चाहिए तो वो है किसान, पंजाब का किसान। पंजाब हरियाणा के किसान और उनके साथ जुड़े अन्य राज्यों के किसान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। दुनिया भर की मीडिया में अब यह आंदोलन ध्यान बटोरता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। 100 साल में किसानों ने बार बार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है और 1907 में हुआ एक आंदोलन तो ऐसा रहा जो 9 महीने चला और कहा जा रहा है कि मौजूदा आंदोलन आपको उस किसान आंदोलन की याद दिला देता है। इस आंदोलन को पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन कहा गया। पगड़ी संभाल जट्टा ये गीत 1907 में इनकलाबी कवि लाला बांके दयाल ने लिखा और इसे लायलपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान गाया। ये गीत ब्रिटिशर्स के उन कानूनों के खिलाफ गाया गया जो किसानों के हक को सीधे तौर पर उनसे छीन लेने के लिए ही मानो बने थे। जिन कानूनों के खिलाफ ये आवाज उठाई गई थी वो थे बारी दुआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट। 1907 से शुरू हुआ आंदोलन अंग्रेजों के कॉलोनाइजेशन एक्ट के खिलाफ था जो किसानों को उनकी ही जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स बनाकर छोड़ रहा था। यहाँ पेच ये था कि अंग्रेजों ने पंजाब के लायलपुर की जंगल की जमीन किसानों को दी, जिसे जब किसानों ने तैयार कर दिया खेती और जुताई के लिए तो उसे अंग्रेज सरकार इस एक्ट के तहत वापस लेने की बात कहने लगी। यही नहीं, एक और बिल ये कहते हुए लाया गया कि अगर किसान का सबसे बड़ा बेटा किसी कारणवश 18 साल की उम्र से पहले जीवित नहीं रह पाता तो वो जमीन किसान के छोटे बेटे को नहीं बल्कि सरकार के पास चली जाएगी। इस तरह के पक्षपाती कानून की वजह से किसानों के बीच गुस्सा पनपने लगा और भगत सिंह के पिता किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह और उनके दोस्त घसीटा राम ने भारत माता सोसाइटी का निर्माण किया, जिसके तहत अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया। इधर पगड़ी संभाल जट्टा ये गाना भी इस आंदोलन के साथ तेज होता गया और इस गाने ने आगे चलकर सिर्फ किसान के ही नहीं पंजाब के जनमानस पर ऐसी छाप छोड़ी कि ये गीत पंजाब के मान सम्मान की पहचान बन गया। अजीत सिंह ने अपनी आत्मकथा बरीड अलाइव में इस आंदोलन के बारे में जो लिखा वो बहुत कुछ आपको मौजूदा आंदोलन से मिलता जुलता लगेगा। इतने विरोध के बाद जिस तरह मौजूदा सरकार कानून में थोड़े बहुत बदलाव करने की बात कर रही है, उसी तरह ब्रिटिश सरकार भी थोड़े संशोधन के लिए राजी हुई। 1931 में पीपल नाम के अखबार में इस बारे में भगत सिंह ने लिखा कि 1907 में लायलपुर में हम एक जनसभा करने जा रहे थे, लेकिन लायलपुर में हुई जनसभा में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को लाला लाजपत राय ने बताया कि सरकार कुछ बदलावों के लिए राजी तो हुई है, लेकिन हम उनसे पूरे कानून को रद्द करने के लिए ही कहेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरनवाला जैसी जगहों पर उस वक्त अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे और किसानों के बीच काफी खींचतान रही। कई जगह पर ब्रिटिश नुमाइंदों के साथ जनता ने बदसलूकी की। आक्रोश इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवारों को इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया था। आगे चलकर ये जन आंदोलन बन गया जो दरअसल अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने के रूप में बदल गया। अजीत सिंह ने अपनी किताब में बताया कि आंदोलन इस तरह बढ़ता चला गया कि आखिरकार अंग्रेजों को ये तीनों बिल रद्द करने पड़े। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.